नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। बच्चों, आज हम जानने का प्रयास करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान अथवा मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है राम, श्याम, राजेश, मोहन। ये सारे व्यक्तियों के नाम हैं। ये सारे व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और कोई स्थान, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ये सारे स्थानों के नाम हैं। ये सारे स्थानों के नाम हैं। कोई वस्तु हो सकती है, किताब, पेन, बॉक्स, ये सारी वस्तुओं के नाम हैं। और मन के भाव हो सकते हैं कोई कि खुशी, हर्ष, चतुराई, होशियारी, ये सारे मन के भाव हैं। ये सारे मन के भाव हैं। अब जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। सबसे पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चे आगे पीछे हो सकते हैं, इससे लेना देना कोई विशेष नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है पदार्थवाचक संज्ञा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा को जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों, पदार्थों आदि का बोध हो। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण कोई भी एक ही जाति का बोध हो, या व्यक्ति एक ही जाति के व्यक्तियों का, या एक ही स्थान का, या एक ही पदार्थों का आदि का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे
बिल्ली। बिल्ली बहुत सारी जातियाँ हैं। बिल्ली है, कुर्सी है, चूहा है, गेंद है, नदियाँ हैं, दालें हैं आदि। अब जानते हैं नंबर 2। नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर श्री कृष्ण, गीता, गंगा, भारत आदि। अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें बहुवचन से कोई एक वस्तु ली जाती है। जातिवाचक में सभी ली जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसमें गंगा, जैसे कि नदियों के नाम बहुत सारे हैं लेकिन बहुवचन में से एक है गंगा, नदियों में से एक है गंगा। इधर सभी, जैसे नदियाँ तो आपकी जातिवाचक हैं लेकिन गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसे देश आपका है जातिवाचक, लेकिन भारत की बात करें तो भारत आपका है व्यक्तिवाचक। अगर दाल की बात करें तो दाल आपकी है जातिवाचक। सॉरी दोस्तों। जैसे कि नदियाँ आपकी हैं, नदियाँ आपका है जातिवाचक, जो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन उसी नदियों में से अगर किसी एक नदी के पार्टिकुलर बात करें जैसे कि गंगा, तो गंगा आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश, संसार में बहुत सारे देश हैं, उसी में से अगर एक देश का नाम ले भारत, तो भारत एक है, तो भारत हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दाल बहुत सारी हैं, उसी में अगर कोई अरहर की दाल ले लेते हैं, कोई अन्य दाल ले लेते हैं, तो दाल आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
मनुष्य बहुत सारे हैं, उन्हीं मनुष्य में किसी एक मनुष्य की बात कर लेते हैं। जैसे कि किसी एक मनुष्य की बात कर लेते हैं, कोई एक मनुष्य ले लेते हैं, मान लीजिए भगवान राम का नाम ले लेते हैं। राम, मनुष्य बहुत हैं लेकिन मनुष्यों में राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और उसी में अगर एक हम लेना चाहें तो कोई एक पुस्तक ले सकते हैं, कोई एक लेना चाहें तो एक पुस्तक ले सकते हैं, एक पुस्तक लेना चाहें तो एक पुस्तक भी ले सकते हैं। जैसे कि पुस्तक तो बहुत सारी हैं, उसी में एक पुस्तक का नाम है हमारी गीता। गीता की बात करें या रामायण की बात करें। भाववाचक संज्ञा, अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ, किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ की दशा, कोई उसकी दशा हो, भाव हो, अवस्था हो, गुण हो, धर्म हो, कोई भी इसका धर्म हो सकता है, दोष हो, स्वभाव हो आदि का बोध हो, भाववाचक, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिए। भाववाचक संज्ञा में जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कि आ जाएगा आपका सेवक, इसमें आ जाएगी आपकी सेवा आपकी एक भाव है, कोई इसमें जातिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं है। मित्रता एक मन का भाव है। मजदूरी है। अपनापन आदि। अब इसमें जानते हैं कुछ जातिवाचक से बनता है, जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे। इसमें जो है भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनाए जा सकते हैं। एक तो जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे पहले, जैसे जातिवाचक में आता है स्त्री, तो स्त्री का बनाएंगे तो हो जाएगा स्त्रीत्व। अगर बनाएंगे मित्र तो मित्र का हो जाएगा मित्रता। अगर बनाएंगे नारी जातिवाचक संज्ञा है तो नारी का बन जाएगा नरित्व। ये आपका बन गया संज्ञा से। अब बनाएंगे सर्वनाम से। सर्वनाम में जैसे आ जाएगा स्व एक तरीके से सर्वनाम है, स्व का बन जाएगा स्वत्व। वहीं अगर हो मम तो मम का बन जाएगा ममत्व। वहीं दूसरा अगर सर्वनाम हो पराया एक तरीके से सर्वनाम है तो पराया का जो भाववाचक बनाएगा परायापन। अगर
दोस्तों इसमें विशेष बताने का प्रयास कर रहे हैं, सारे बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। जब अगली वीडियो हम बनाएंगे टेस्ट की, उसमें सारे करा देंगे। विशेषण, अब बनाएंगे विशेषण से। जैसे कि चालाक एक तरीके से विशेषण है। चालाक का बन जाएगा चालाकी। चालाक का बन जाएगा चालाकी। वीर का बन जाएगा वीरता। वीर का बनेगा वीरता। खुश का बन जाएगा, खुश एक तरीके से विशेषण है, खुश का बन जाएगा खुशी। उसी तरीके से सुंदर, सुंदर का बन जाएगा सुंदरता। सुंदर का बन जाएगा सुंदरता। एक अगर लेते हैं चतुर, चतुर का बन जाएगा चतुराई। चतुर का बन जाएगा, सॉरी दोस्तों, सुंदर का बन जाएगा सुंदरता, चतुर का बन जाएगा चतुराई। और वहीं क्रिया से बनाएंगे। क्रिया से, क्रिया में जैसे गिरना एक तरीके से क्रिया है, तो गिरना का भाववाचक बन जाएगा गिरावट। वहीं खेलना एक तरीके से क्रिया है, खेलना का बन जाएगा खेल। और पढ़ना एक तरीके से क्रिया है, पढ़ना का बनाएंगे पढ़ाई। और थकना, थकना का हो जाएगा थकान। और जीतना, जीतना का बन जाएगा जीत। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं समूहवाचक पर। चौथा है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के, जिन संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय, समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कोई समूह हो या कोई समुदाय हो, कभी कभी समूहवाचक को समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे आ जाएगा समूह, आपको एक तरीके से समझ में आ गया समूह, जिसमें कि आपको एक तरीके से गिरोह, समूह या कोई गिरोह या कोई टुकड़ी जिसको बोल सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण में आ जाएगा जैसे कि कक्षा। कक्षा एक तरीके से समूह है, कक्षा है और सभा है और समिति है, सेना है। आर्मी की सेना जो होती है वो हमेशा समूह में होती है। और चाबी का गुच्छा, गुच्छा हो गया जनता, जनता हमेशा समूहवाचक संज्ञा में आती है। भीड़ है और झुंड, कभी कभी देखा होगा गायों का झुंड आदि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। लास्ट आपका बचता है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है लास्ट
द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा तो जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका हो जाएगा इसमें सोना, ये बेड पर सोने वाला सोना नहीं है, ये सोना है गोल्ड वाला सोना। सोना चांदी है, लोहा है, दूध है, पानी, तेल, कांच का टुकड़ा है, कांच और आटा है, गेहूं है आदि। अब बच्चों लास्ट में आपको ये बताना होगा कि सड़क नदी किस प्रकार की संज्ञा हैं, और सेवक सड़क नदी, और एक आपको बताना होगा ताजमहल। इन 3 सवालों का जवाब आपको कमेंट करके बताना होगा।